हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ नोड्स। और नोड क्या होता है? नोड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डेटा और दूसरा होता है नेक्स्ट। तो डेटा में हम अपना एक्चुअल डेटा स्टोर करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को इन द लिस्ट। हमने ये भी देखा था सिंगली लिंक्ड लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नोड्स हैं जिसके अंदर डेटा है और जिसमें पहला नोड हेड होता है और ये सारे नोड कनेक्टेड होते हैं वाया नेक्स्ट रेफरेंस। और जो लास्ट नोड होता है उसमें डेटा होता है लेकिन वो पॉइंट करता है नन को। इट मीन्स यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम नोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, पाइथन में नोड को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इसे एक क्लास बनाते हैं और जिसके अंदर ये स्पेशल मेथड होता है इनिट, जो कि काम करता है कंस्ट्रक्टर का। तो अगर हमें एक नोड का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए पाइथन में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नोड इक्वल्स नोड और जो भी डेटा हमको उसको असाइन करना होता है वो उसमें पास कर देते हैं। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो इस नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसमें हम डेटा 10 पास करते हैं। लेकिन इसके पहले मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसको हमारा सेल्फ रेफर करता है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, वो होता है सेल्फ के थ्रू। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो अभी नया नया बना है वो सेल्फ के थ्रू रेफर होता है। तो जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है तो हमें सेल्फ और डेटा मिलता है जो कि 10 है। तो सबसे पहले सेल्फ डॉट डेटा एक डेटा फील्ड को डिफाइन करता है और उसमें डेटा की वैल्यू ऐड कर देता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि सेल्फ डॉट डेटा करके एक फील्ड डिफाइन होता है और उसमें डेटा असाइन हो जाता है। और उसी तरह एक नेक्स्ट वेरिएबल बनता है और अभी इस नोड का नेक्स्ट हमें पता नहीं किसको पॉइंट करता है तो हम नन को असाइन करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये नोड जिसको सेल्फ पॉइंट करता है वो असाइन हो जाता है नोड में। तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि जो भी वैल्यू सेल्फ होल्ड करता था वो अब नोड होल्ड करता है। तो नोड अब हमारा इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और इस एग्जीक्यूशन के बाद हम नोड के थ्रू इस डेटा और नेक्स्ट को एक्सेस कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नोड। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, पिछली स्लाइड में हमने ये पार्ट देख लिया था और इस स्लाइड में हमको सिंगली लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट करनी है तो वो भी एक क्लास के थ्रू होगी और उसमें भी एक कंस्ट्रक्टर होगा। इस कंस्ट्रक्टर में कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सिर्फ सेल्फ पास होगा। तो अब हम देखेंगे कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें एक नोड असाइन करते हैं जो कि हमारा हेड होगा। तो जब हम SLL इक्वल सिंगली लिंक्ड लिस्ट लिखेंगे तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन उसके पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में जिसको सेल्फ रेफर करेगा और ये सेल्फ पास होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ये हमको सेल्फ के थ्रू एक्सेस होगा। तो जब हम सेल्फ डॉट हेड लिखेंगे तो हेड डिफाइन होगा और अभी सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो हम उसको नन से असाइन करेंगे। तो हेड विल पॉइंट टू नन और जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो भी ऑब्जेक्ट सेल्फ रेफर कर रहा है या जो भी वैल्यू है वो उस असाइनमेंट के थ्रू SSL में आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमें ये ऑब्जेक्ट मिल चुका है और हम उसको रेफर कर रहे हैं SSL के थ्रू। तो अब हम SLL के थ्रू हेड को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और हेड को असाइन करेंगे। तो जैसा कि हमको हेड में नोड असाइन करना है और हेड SLL के थ्रू ही एक्सेस होगा तो हम ऐसा लिखेंगे SLL डॉट हेड इक्वल्स नोड और उसमें डेटा पास कर देंगे। तो ये स्टेप हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जब नोड कॉल करते हैं और उसमें डेटा पास करते हैं तो नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें डेटा 10 पास होगा और सेल्फ पास होगा।
लेकिन इसके पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में जिसको सेल्फ पॉइंट करेगा और ये सेल्फ हमें कंस्ट्रक्टर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम नोड में एक डेटा फील्ड डिफाइन करेंगे और उसके अंदर डेटा को असाइन कर देंगे जिसकी वैल्यू 10 है। तो ये ऐसा दिखेगा कि डेटा डिफाइन हुआ, उसमें 10 असाइन हो गया। फिर हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे और अभी हमें नहीं पता कि इस नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट करेगा, तो हम नन असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल्फ जिस ऑब्जेक्ट को भी रेफर करेगा वो इस असाइनमेंट के थ्रू हेड में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि सेल्फ चला जाएगा, हेड अभी नन को पॉइंट कर रहा है, तो SSL.head अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो अभी हमने यहाँ देखा कि कैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हेड डिफाइन किया और हेड के अंदर एक नोड असाइन कर दिया जिसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट नन को पॉइंट करता है। तो दोस्तों, अब हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में जब भी हम ये चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे तो हम ये सेल्फ और ये ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। मैं इसे डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि हमें पता है कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक हेड है, तो हेड सीधे सीधे मैं ऐसे डिनोट करूंगा। कि जो भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा ये हमने सिर्फ इसलिए देखा कि कैसे नोड और सिंगली लिंक लिस्ट कनेक्टेड है, और आगे आने वाले वीडियोस में जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके दो कारण हैं, एक तो हम सिंगली लिंक लिस्ट को अच्छे से दिखा पाएंगे और दूसरा जो भी हमारा एल्गोरिथम है हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नोड, और हमने उसका एक डेमो देखा एनिमेशन के थ्रू। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में सिंगली लिंक लिस्ट के और मेथड्स भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।